अभी तक हम लोग जो है लास्ट क्लास में चार्ज के बारे में बात करना स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर आपको पता है चार्ज के बारे में पूरा पढ़ना है। और प्रीवियस क्लास में फर्स्ट लेक्चर में इतनी बात तो क्लियर हो गई थी कि आवेश और उसके जो मूलभूत गुणधर्म है हमने उसकी बात कर ली थी। अभी दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं, जैसे कि क्वांटम मेकेनिक्स का सिद्धांत और आवेश का एसआई मात्रक, उसके सीजीएस मात्रक वगैरह वगैरह, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हमारा पूरा फुल कंप्लीट टारगेट है आवेशन को समझना। आज की क्लास में हम आवेशन को समझेंगे। आवेशन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में चार्जिंग। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया जो है उसे हम आवेशन कहते हैं। नोट करिए, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। तो आज हमें इस पूरी क्लास में आवेशन को डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, जिन भी बच्चों का, हाँ एक बात कहूंगा, जिन भी बच्चों का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है आज 12th क्लास का, तो जो भी आपका रिजल्ट है आप इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर हम आपका रिजल्ट जरूर देखेंगे, आप टैग कर सकते हैं और फिर आपसे बात की जाएगी, आपसे डिस्कस किया जाएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा और रिजल्ट कैसा रहा। राइट, चलो। आवेशन जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन। दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन के दो प्रकार हैं। पहला घर्षण द्वारा आवेशन, मतलब घर्षण द्वारा किसी वस्तु को चार्ज करना। मैथ्स क्लास आपकी लेट कर दी गई, आज 7:45 पे होगी मैथ्स, ठीक है। दूसरा चालन द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन को बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, और इसमें दो हैं, घर्षण चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और चालन द्वारा आवेशन चार्जिंग बाय कंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन तीनों को आज डिस्कस करेंगे विथ एक्सपेरिमेंट और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सी बात ऐसी है, घर्षण द्वारा आवेशन। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। देखो, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या किया जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। सिंपल भाषा जो मैं बोल रहा हूं वो एग्जाम में लिखनी है कि घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं तो उससे किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी वस्तु से इलेक्ट्रॉन कौन सी वस्तु में जाएंगे। तो इसके लिए आपने 11th क्लास में पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, याद है आपको। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपने नाभिक के साथ प्यार मोहब्बत होता है। अगर उस प्यार मोहब्बत से ज्यादा आप ऊष्मा दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा। तो रगड़ने पर कितनी ऊष्मा क्रिएट होती है पहले तो इस बात पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, अगर इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रॉन निकालने वाली ऊर्जा कम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देगा। तो ये ऐसे डिसाइड होता है कि कौन सी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है उसमें से पहले इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। ये पॉइंट समझ में आता है। अब गौर फरमाइएगा, जब हम घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ऑब्वियस ही बात है ना, मान लो ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, तो जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वस्तु कौन सी है, ए है। जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वस्तु कौन सी है, बी है। ए में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक। बी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक।
तो ए के ऊपर आवेश आएगा प्लस का 1 और बी के ऊपर आवेश आएगा माइनस का 1। तो घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो अपने घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को रगड़ते हैं तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ये बात समझ में आती। उसके बाद जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिव चार्ज होती है और इस प्रकार आपके पास वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। बिना प्रैक्टिकल के तो क्या ही समझ में आएगा, तो एक काम करते हैं हम प्रैक्टिकल की सहायता से इस बात को समझते हैं। देखो आप एक बार इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, मैंने शॉर्ट्स बना के डाले थे। हम क्या कर रहे हैं, एक हमने लिया पीवीसी का पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड का पाइप जो हमारे घर में फिटिंग में काम आता है, एक ऊन का कपड़ा। तो हम पीवीसी के पाइप को ऊन के कपड़े के साथ रगड़ रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है समझिएगा, उससे जो आपका पीवीसी का पाइप है वो ऊन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, पीवीसी का पाइप बन जाएगा नेगेटिव और ऊन का कपड़ा हो जाएगा पॉजिटिव। इसका प्रूफ भी है, दिखाएंगे अभी आपको। तो आप क्या कर रहे हो, पीवीसी के पाइप को ऊन के साथ रगड़ रहे हो और रगड़ करके जब आप उसको किसी कागज या फिर जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है उसके टुकड़े के पास लेकर के जाओगे तो एल्यूमिनियम फॉइल या टुकड़े के पास ले जाने पे वो उसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ जी, तो जब आप पीवीसी के पाइप को इस तरह से उसके साथ रगड़ोगे और लेकर के जाओगे पेपर के पास में, तो पीवीसी का पाइप आवेशित है, वो आपके पेपर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि पेपर उसके ऊपर चिपक रहा है। अब इसकी कहानी समझेंगे हम कि ऐसा क्या होता है कि पेपर उसको अट्रैक्ट करता है, उसके बारे में हम समझेंगे। बट पहले आप प्रैक्टिकल को वापस देखिए। पीवीसी के पाइप को उसके साथ रगड़ रहे हैं, ये देखो पेपर अपने आप जो है वो आपके पीवीसी के पाइप की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप सूखे कंगे के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट्स में पढ़ाया था आपको। डन। एक मैंने एक्सपेरिमेंट और करवाया था जिसमें हम पानी के धार के पास में लेके जाते हैं और पानी की धार जो है पीवीसी के पाइप की तरफ अट्रैक्ट होती है, ये भी शॉर्ट्स में आपको पढ़ाया गया था। अब मैं एक जबरदस्त बात बताता हूं आपको। देखो जैसे एक वस्तु है आपकी, वो अनावेशित है। अनावेशित का मतलब है वो वस्तु आपकी, चलो कागज का टुकड़ा, ठीक है, ये कागज का टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े के अंदर की कहानी देखें तो कागज का टुकड़ा उदासीन है। क्या है कागज का टुकड़ा, उदासीन। उदासीन बोले तो अनावेशित। कंसेप्ट समझना बेटा, आज पूरी क्लास में, आज की क्लास में अकेले में जितना कंसेप्ट है ना उतना और किसी क्लास में आपको नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अनावेशित है, ठीक है, मतलब उसके अंदर जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ये इसका मतलब होता है। 1 2 3 प्लस है तो 3 ही माइनस है। देखो समझदार लोग 2 स्टेटमेंट लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट, उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता, ये लिखा हुआ है। और एक जगह लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है, ये बताओ पहले। ये सत्य है या असत्य है? मैं देखता हूं यहाँ पे पढ़ने वाले कितने बच्चे समझदार हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता, ये सच्चाई लगती है आपको? ये सत्य है या असत्य है, सच है या झूठ है, बताओ। केवल ट्रू और फॉल्स में आंसर करो मेरे सामने, केवल ट्रू और फॉल्स में। काफी बच्चे कह रहे हैं सही है, काफी बच्चे कह रहे हैं गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। उदासीन वस्तु पे कोई आवेश नहीं होता, ये बात गलत है। सही बात है, उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता। ये सच्चाई है। उदासीन वस्तु पे कोई आवेश नहीं होता, गलत बोल रहे हो।
उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता। एकदम सत्य बोल रहे हो। ये कहानी, क्योंकि देखो उदासीन वस्तु में, अब इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि ना तो उसमें प्लस है ना उसमें माइनस है, जबकि आपको पता है उदासीन में प्लस भी होता है, उदासीन में माइनस भी होता है। बट हाँ, उदासीन वस्तु में जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो नेट आवेश 0 आ रहा है। तो उदासीन वस्तु वो है जिसमें नेट आवेश 0 होता है। ओके, अभी कागज का टुकड़ा है, इसमें नेट आवेश 0 है, बात खत्म। आपने क्या किया, पीवीसी के पाइप को ऊन के कपड़े के साथ रगड़ा, उससे क्या हुआ, ऊन में से इलेक्ट्रॉन निकल के पीवीसी के ऊपर चले गए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि घर्षण से आवेशन हुआ और ऊन में से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे चले गए, पीवीसी पे, तो पीवीसी पे आ गया नेगेटिव, राइट, और ऊन के ऊपर आ गया उतना ही पॉजिटिव। अब जब पीवीसी के पाइप को आप कागज के टुकड़े के पास लेकर के आए तो क्या हुआ समझना, बहुत मजा आने वाला है। तो उदासीन वस्तु के अंदर जितना भी पॉजिटिव था उसको पीवीसी के पाइप ने अपनी तरफ प्यार मोहब्बत इश्क से बुलाया और इस तरफ इकट्ठा कर दिया। जितना भी नेगेटिव था उसको अपने से दूर कर दिया। ओके, प्लस माइनस में होता है आकर्षण और प्लस में होता है प्रतिकर्षण, माइनस और प्लस में होता है आकर्षण, माइनस और माइनस में होता है प्रतिकर्षण। इसके अंदर प्लस माइनस कैसा था, बिखरा हुआ, उसने प्लस एक तरफ कर दिया, माइनस एक तरफ। इसकी अंदर की और स्टोरी अगर आपको समझनी हो तो मैं इसके अंदर की इनसाइड स्टोरी आपको और समझाता हूँ। जैसे ये आपका बहुत अच्छा, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, अगर डीप में जाके समझोगे तो बहुत कुछ है। परमाणु होता है, परमाणु आपको पता है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन 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 है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के आपको पता है कोई धातु या कोई भी यौगिक तैयार होता है। परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग परमाणु है। अब जैसे आप इसके पास में नेगेटिव की छड़ लेकर के गए, प्लस प्लस इसकी तरफ आकर्षित होता गया। ये जो प्लस है, ये जो प्लस है, आकर्षित करवाऊं कैसे, बनाना ही पड़ेगा। ये जो प्लस है मतलब माइनस इस तरफ और प्लस इस तरफ होता गया, मतलब माइनस थोड़ा थोड़ा सॉरी प्लस थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट होता गया, और माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है, माइनस थोड़ा थोड़ा दूर जाता जाए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, माइनस इस तरफ चला गया, प्लस इस तरफ चला गया। इसमें भी ऐसा ही हुआ, बीच में प्लस माइनस है ना, तो क्या हुआ, प्लस इस तरफ, माइनस तरफ, प्लस 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 तरफ, माइनस तरफ, फिर माइनस इस तरफ, प्लस इस तरफ, माइनस, प्लस माइनस प्लस, समझ रहे हो, प्लस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, माइनस राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। अब इसके अंदर अगर गौर से देखें, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इसके अलावा देखो तो इस तरफ कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव, और इस तरफ कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव। तो मैंने आपको फील देने की कोशिश की कि किस प्रकार से प्लस माइनस अलग अलग हो जाते हैं। पक्का बच्चा, पार्टी सबको मस्त समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई भी समस्या हो आप आराम से पूछें, कमेंट करें, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, आपका सब समस्याओं का जवाब जरूर देंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग कंसेप्ट को आधा अधूरा समझें, कि आज की क्लास प्योर कंसेप्चुअल। ठीक है बेटा, अब ये सोचो आकर्षण ज्यादा होगा कि प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा। माइनस और प्लस के बीच की दूरी इतनी है, माइनस और माइनस के बीच की दूरी इतनी है, तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा या आकर्षण ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है आकर्षण ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस माइनस पास में है, तो आकर्षण के कारण ये वस्तु उसकी तरफ चली जाएगी। इसलिए पीवीसी का पाइप जो है, अब आओ वापस से अपने एक्सपेरिमेंट पे, अब यहां पे फिर से आओ कि यहां पर पीवीसी का जो पाइप है, आपने देखा था, ये बोर्ड कितना अच्छा है, नहीं इतना साथ दे रहा है, वही बहुत है। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे, रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा, रुक जा, मजा आ गया। देखो पीवीसी का जो पाइप है, समझ लो
पीवीसी के पाइप के ऊपर कौन सा आवेश था? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पीवीसी के पाइप के ऊपर खूब सारा नेगेटिव था। और जो आपकी फॉइल है, उस फॉइल की स्थिति तो आप सभी जानते हो, दयावान स्थिति थी। एक तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो गया था, एक तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो गया था। तो यहां पर कौन से के बीच में आकर्षण ज्यादा होगा? माइनस प्लस के बीच में। इसलिए वो पेपर का टुकड़ा जो है वो जाकर के पीवीसी के पाइप पे चिपक जाता है। तो यहां पे इस एक अकेले एक्सपेरिमेंट से आपने दो बातें सीख ली। कौन सी? पहली बात, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक पे आता है पॉजिटिव, एक पे आता है नेगेटिव। इसी को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। डिंग डोंग। दूसरी बात जो आपने सीखी कि एक आवेशित वस्तु, बहुत बड़ी बात है ये, एक आवेशित वस्तु मतलब वो वस्तु जिसके ऊपर चार्ज है, वो उदासीन वस्तु को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को भी आवेशित कर सकती है। ठीक है बच्चा, ध्यान दो। एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। जैसे पीवीसी के पाइप ने उदासीन कागज को अपनी तरफ आकर्षित किया। लॉजिक आपको पता है। अब मैं एक सवाल पूछूं आपसे, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। दो वस्तुएं हैं ए और बी। ए और बी में आकर्षण हो रहा है। ए पॉजिटिवली चार्ज है, बी पर कौन सा आवेश होगा? सोच समझ के जवाब दे। ए और बी के बीच में आकर्षण हो रहा है। ए और बी के बीच में आकर्षण हो रहा है। अब एक बच्चा पूछ रहा है वाई, काग पड़ा है पिंजरा पड़ गया चारों वेद बाहर निकला डेढ़ के डेढ़। वही तो समझा रहा था देर से कि प्लस माइनस एक जगह पे है। जैसी आवेशित वस्तु आती है वो प्लस माइनस अलग हो जाते हैं। फिर आकर्षण के कारण, क्योंकि प्लस माइनस, देखो आप समझो, वापस समझो यार, कहां ध्यान है आप लोगों का। देखो इसमें प्लस माइनस ऐसे थे, हर जगह बराबर। मानोगे नहीं ना तुम लोग, ऐसे देख लो, ऐसे था। जैसे ही वस्तु आई, चार्ज वस्तु आई, आवेशित वस्तु आई, एक तरफ आकर्षण के कारण प्लस इकट्ठा हो गया, एक तरफ माइनस हो गया। अब आकर्षण में देखो प्लस माइनस के बीच में दूरी ज्यादा है या कम है? कम है। माइनस माइनस के बीच में ज्यादा है, तो प्रतिकर्षण से ज्यादा आकर्षण होगा, तो ये वस्तु जाएगी ना उसकी तरफ। हाँ, तो ए और बी आपस में आकर्षित कर रहे हैं। बी पर आवेश कौन सा? अरे रे 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 भाई साहब, चुल्लू पर पानी ले आओ भाई, डूब के मरना है मेरे को। क्या करते हो यार। इसलिए कहते हैं कि एक टीचर केवल कंसेप्ट बता सकता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो उस कंसेप्ट को अप्लाई करना आपकी बुद्धि का ही काम होता है। मैंने क्या बोला? ए बी को आकर्षित कर रहा है। आपको पता है प्लस माइनस में आकर्षण होता है, तो आपने कह दिया बी पर आवेश ऋणात्मक है। पर यहां पे एक और ऑप्शन है, बी उदासीन भी तो हो सकती है, क्योंकि आवेशित वस्तु उदासीन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। अगर ए पर पॉजिटिव है, सोचो, और बी उदासीन है, तो बी के नेगेटिव को एक तरफ कर देगा, बी के पॉजिटिव को दूसरी तरफ कर देगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव के ज्यादा पास है, तो आकर्षण ज्यादा, प्रतिकर्षण कम, ये इसकी तरफ खिंच जाएगी। तो बी पर दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो ऋणात्मक होगी या वो उदासीन होगी। इसीलिए कहते हैं, अब मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है मैं टॉपिक को जितने खूबसूरती से पढ़ा रहा हूँ, प्रेरण द्वारा आवेशन अगली क्लास में हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कंसेप्ट 100% आना चाहिए। और आज वैसे भी टाइम खराब हो गया है टेक्निकल एरर के कारण, कोई बात नहीं, जितना पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ेंगे। इसलिए ये बात बोली जाती है इस चैप्टर में कि आकर्षण आवेशन का यथार्थ परीक्षण नहीं है।
मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ए और बी आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, और ए पे पॉजिटिव है, बी पे बताओ क्या होगा, तो बी नेगेटिव भी हो सकता है और बी उदासीन भी हो सकता है। मतलब दो वस्तुएं, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पे आवेश होना ही चाहिए। वापस से मेरी बात पे फोकस करो, अगर दो वस्तुएं आपस में आकर्षित कर रही हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों पे आवेश हो और विपरीत आवेश हो, ये हो सकता है कि किसी एक पे आवेश हो और दूसरी उदासीन हो। इसलिए कोई वस्तु चार्ज है या नहीं है, इसका पता लगाने का सही परीक्षण आकर्षण नहीं है। फिर क्या है? प्रतिकर्षण आवेशन का सटीक प्रमाण है। सटीक प्रमाण या परीक्षण है। अगर मैं आपको कहूं कि ए और बी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और ए पर पॉजिटिव है, बताओ बी पे क्या होगा? तो 100% बी पे भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक उदासीन वस्तु को कोई आवेशित वस्तु प्रतिकर्षित नहीं कर सकती। एक वस्तु को, एक आवेश को दूसरा आवेश ही प्रतिकर्षित कर सकता है। तो अगर ए पर प्लस है और बी पर हमें पता नहीं और हमें इतना कहता है कि बी प्रतिकर्षण कर रहा है, तो 100% ए की चीज होगी कि बी पॉजिटिव चार्ज है, और यहां 50-50 मामला है। इसलिए कहते हैं कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आवेशों को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। तो रिपल्शन, वो लिखा है वहां पे हिंदी में, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आवेशन का सही प्रमाण प्रतिकर्षण है, सटीक प्रमाण है, परीक्षण है। मजा आया टॉपिक पढ़ के? मजा आया टॉपिक पढ़ के?